नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं मारखम कॉलेज में हूं और यहां के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिमल कुमार मिश्रा जी के साथ हूं। बिमल कुमार मिश्रा जी ने पूरे भारतवर्ष में एक नई चीज़ में इनका नाम आया है। चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो रिसर्च में ही आएगा, और मैथमेटिक्स के टीचर रहे हैं, ज्ञाता रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम में जो इन्होंने रिसर्च किया, जो बातें कहीं लिखी, उसको पूरे विश्व ने माना है। कैसे माना है, क्या हुआ है, आइए उनसे ही जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम आना, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, क्या है सर, कैसे नाम आया है? एक्चुअली अल्बर्ट डॉगर साइंटिफिक इंडेक्स है और ये विश्व के जो चुने हुए वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुसंधान किया है विभिन्न क्षेत्रों में, और जिनके अनुसंधान पत्रिकाएं में प्रकाशित हुई हैं, उनके अनुसंधान विश्व के शीर्षस्थ अनुसंधान पत्रिकाओं में, उस बेसिस पर यह साइंटिफिक इंडेक्स ने एक सूची बनाई है कि आपने पिछले 5 वर्षों में आपने किन किन पत्रिकाओं में, और जिनकी रैंकिंग हाई है, जिसकी साइटेशन इंडेक्स बहुत हाई है, उन जर्नल्स के लिस्ट को उन लोगों ने आकलन किया, एनालिसिस किया, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी हुई है पिछले 5 वर्षों में, या यूँ कहें कि पिछले 1 वर्ष में विशेष रूप से, कि आपके कार्य को कितने वैज्ञानिकों ने किन किन अनुसंधान पत्रिकाओं में साइट किया है, उस बेसिस पर उन लोगों ने गूगल स्कॉलर्स और जो अन्य इंडेक्सिंग जो साइटेशंस इंडेक्स हैं, उस बेसिस पर उन लोगों ने i10 इंडेक्स और h इंडेक्स के बेसिस पर पिछले 5 इयर्स की प्रोडक्टिविटी का एनालिसिस करते हुए लिस्ट जारी किया, और उसमें टॉप 21 साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के हैं, उस बेसिस पर उन्होंने वहाँ पर एक आकलन करते हुए, एनालिसिस करते हुए आपके सब्जेक्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में प्रोडक्टिविटी दी है। तो आपका नाम आया सर, और कितने लोग हैं? क्या आसपास के कोई लोग हैं, या भारत के ऐसे कोई लोग हैं क्या? अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि बिहार के बाहर या झारखंड के बाहर कुछ वैज्ञानिकों का नाम इसमें आया हो, और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो विभिन्न डोमेन्स में काम कर रहे हैं, उनका नाम भी उसमें आ गया। परंतु जो मैं देख पा रहा हूँ लिस्ट में, तो उसमें जहाँ तक साइबर क्राइम का जो एरिया है, जो मेरा एरिया है, उसमें मैं बिहार और झारखंड में किसी भी वैज्ञानिक का नाम अभी तक मेरी नज़र में नहीं आ पाया। एक चीज़ है कि साइबर क्राइम की बात अगर करें तो झारखंड में 1-2 ज़िले जिनका नाम आप जानते हैं कि गजब के उनका नाम है, यहाँ तक कि वेब सीरीज भी उन सब चीज़ों पे बना है। साहेबगंज का इलाका हो या जो इलाका हो, ये सब जो पूरा इलाका है, एक तो वहाँ पर सर इतना साइबर क्राइम बढ़ा कैसे, जो पूरे भारत में उजाने जाने लगे, और इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है सर? बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। साइबर क्राइम के जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी जानकारी आम जनमानस को ज़रूर मिले। दूसरी बात ये होती है कि जो डिफेंस नेटवर्क है, उस डिफेंस नेटवर्क को काफ़ी, आपको उसकी फ्रेमवर्क को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए, जो अवेयरनेस की कमी है, वो अवेयरनेस जब तक नहीं रहेगा, और जहाँ तक आपने जिस जगह की बात की है, वो हिंदुस्तान का सबसे प्रॉन एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम साइबर क्राइम्स की एक्टिविटी को परफॉर्म की जाती है। वो एक अलग टेक्निकल इशू है, क्योंकि वहाँ पर जो नेटवर्क का कनेक्टिविटी है या डिफरेंट टाइप के जो टावर्स के सिग्नल्स हैं, उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं, जिस कारण से उनके जो एड्रेसेस हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आती हैं। तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये ज़रूरी बात है। कितना फ़ायदा हो सकता है सर आपके रिसर्च से, अगर यहाँ इन चीज़ों पे अगर, और सरकार कितना फ़ायदा ले सकती है आपसे? निश्चित रूप से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम लोग जो उसकी एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकली, बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर्स और जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रहे हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर्स, वो अगर चाहें तो हमारी मैथमेटिकल मॉडल्स जो हमने डेवलप किया है और डिफेंस फ्रेमवर्क को डेवलप किया है, अगर उसकी एनालिसिस करते हुए अपने में अडॉप्ट करें तो चांसेस बहुत कम होंगे, मिनिमाइज हो जाएगा अटैक्स को। तो देखिए, आम आदमी हलकान है कि उसके खाते की रकम
साइबर अपराधी उड़ा ना ले जाएं। अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन अगर जो डिफेंस सिस्टम की बात करें इसको रोकने के लिए, तो वो थोड़ा कमज़ोर है, खास करके भारत की अगर हम बात करें। ऐसे में विमल सर जिन्होंने अभी आपसे बातें की, बताया कि अगर उनके रिसर्च को सरकार लेती है, उस पर काम करती है, फ्रेमवर्क करती है, तो शायद इस स्थिति जो अभी है उससे निपटा जा सकता है। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।